पूरा एक्सेस दे दिया। कल पूरे वीडियो प्ले लिस्ट पे अपलोड हो जाएंगे, आपका लिंक मिल जाएगा। हाँ, टाइटल के साथ ही पूरा कंप्लीट आप ही की भेजिए। I have to subscribe that channel. Correct. हाँ, सब्सक्राइब कर लेना उसको। किस नाम से? साइफर एनालिटिका के नाम से ही यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब। सर कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं बता दीजिए। मेरे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना है, मेरा ड्रीम है। यहाँ से कॉल आया था। हाँ, मैंने भी किया था और इसने भी किया था, मीनाक्षी ने। कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे नहीं सर, मैं आई था ट्रैफिक में अटक गया। मैंने कहा पूछ लो यार, मैंने कहा फिर चालू करें क्लास। अरे भाई हाँ, तुम्हारे लिए इसलिए रुके थे, मैंने कहा नहीं, आशीष आ जाए तो खुद चालू करें। नो प्रॉब्लम, यही हो गया मेरे से। क्या चल रहा था अपना अभी? मेजर्स, मेजर्स का हो गया ड्राइंग। अच्छा, एक्सेल ही चल रहा है ना? एक्सेल चल रहा है, पावर भी पावर भी हो गया। पावर भी चल रहा है, वही पूछ रहा हूँ। दिस वन 2.23 के सब्सक्राइबर्स, 644 वीडियोस। यही है ना टॉप ऑफ। हाँ, ये मेरा 2011 का चैनल है वो, जब यूट्यूब लॉन्च हुआ था। तो जब उस टाइम यूट्यूब चैनल चालू कर दिया था, 700 कुछ वीडियो होंगे है ना उसमें। कितना है? 644। सर मैंने आपकी स्टार्टिंग की वीडियो देखी थी। हाँ, वो वो आपने हाँ, लगा के लेट्स सी इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। ऐसे गाली दे देता है। पावर करिए एक डाला है, बाकी सब डल जाएंगे। वो इसमें तो कल पूरे डाल देंगे। हाँ। मंसूर को बता देंगे। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हाँ। क्या करें ऑफलाइन लिंक पड़ेगी। Back to 5 है ना फोन? उसने अटेंड भी तो नहीं किया था ना डेमो, तुम्हारे दोस्त। वही तो वही निकल गया शुभम मोरे नहीं आएगा सोच। है। मैंने कहा उसको फोन लगा बता देता हूँ, नहीं आने वाला है। नहीं आ रहा है। अच्छा है। थक गया। तो बोल रहा था, बोले दादा आप पढ़ा देना मेरे को बाद में। हाँ, ठीक है। इन बाबू की आज छुट्टी कर ली है। कहाँ तक हो गए थे फिर, क्या क्या बना हुए थे? सर मेजर्स में आपने टोटल सेल्स बताया था। हाँ, और टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स। और वो जो कंट्री वाला था उसका चल रहा था। अच्छा। कंट्री में वो जो दो, मतलब एक वो कंट्री का जो नाम प्लेन था वो कैसे हटाते हैं वो बताया था आपने, जैसे अच्छा अच्छा। हाँ। टेबल में प्लेन नहीं जो। वो ट्रांसफॉर्म पे जाके हटाया था। हाँ। मेजर चालू कर ली तो कॉलम पूरे हो गए थे अपने। ये हाँ, ये बहुत अच्छा। प्रॉफिट का बना लिया था। प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन, ये बनाया। प्रॉफिट मार्जिन ही बनाया था सर। अच्छा। ये सम जो है टोटल कॉस्ट। वो बना। ठीक। अपने टेम्परेचर की भी बना ली थी क्या? हाँ, टेम्परेचर टोटल सेल्स बना लिया था। मेरे इसमें नहीं दिख रहा है। चेक करो।
टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट करते हैं, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। हाँ, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया था, हाँ, वो टोटल सेल्स नहीं बनाया था। टोटल सेल्स नहीं बनाया। ठीक है, देखिए टोटल सेल्स का बनाएंगे इसी में। देख रहे हैं, ऑनलाइन ही रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर ली ना मैंने, चालू रिकॉर्डिंग ऑन है, बैंक है ना, अंतिम भी है। तो देखिए टोटल सेल्स का क्या होगा, सम। टोटल सेल्स क्या है, सम होगा ना, SUM, सम। कौन सा कॉलम है इसमें अपन देखें, तो कॉलम की यदि हम बात करें तो इसमें हमें जो कॉलम मिलेगा, सेल्स अमाउंट। कॉलम क्या है, सेल्स अमाउंट, तो इंटरनेट सेल्स अमाउंट। ये टोटल सेल्स कब बना हुआ है, हाँ बना, सेल्स टेरिटरी में बनाया था। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं बना है ना। हाँ सर। इंटरनेट सेल्स में ये सेल्स अमाउंट, ठीक है, ये सेल्स अमाउंट हो गया। तो यदि इसका मैं क्रिएट किया टोटल सेल्स का, अब देखिएगा इसको मैं पहले काट के लेता हूँ, काट लिया, और टोटल सेल्स का मैंने यहाँ क्लिक, टोटल सेल्स बताइए 29.36 मिलियन टोटल सेल्स हो रहा है। अब ये मेजर कैसे काम करता है, कल भी मैंने बताया था। ये मैंने टेबल ले लिया है यहाँ से, टेबल में मैंने मान लो इसके अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ, कस्टमर डाल सकता हूँ, प्रोडक्ट डाल सकता हूँ, है ना, या रीजन डाल सकता हूँ। तो मैं रीजन डालता हूँ क्योंकि वो कम है रीजन, तो कंट्री, तो ये मैंने कंट्री डाला इसमें, है ना, तो ये कंट्री आ गई। और इसको थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ मैं, तो कंट्री का साइज, दिख रहा है। अब मैं ये टोटल सेल्स वाला यहाँ पे इसी के अंदर डाल देता हूँ। तो टोटल सेल्स का जो मेजर बनाया था वो मैंने यहाँ पे, देखिए उसने इसी से इनको बाइफरकेट कर दिया कि नहीं कर दिया, फिल्टर कंटेक्स्ट में। तो जो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम जो भी कैटेगरिकल डालता है उसके आधार पे ये इसको डिवाइड कर देता है, ऑटोमेटिकली पार्टीशन कर देगा, ये इतना है, ये इतना है, जबकि अपन ने एक ही मेजर बनाया। इज इट क्लियर। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसमें एक दो चीजें और बताता हूँ मैं। अब टोटल सेल्स है, एक और बार मैं टोटल सेल्स का कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है, एक बार और यही कॉलम रखता हूँ, टोटल सेल्स का यहाँ से उठा के। बहुत बेसिक चीज आपको बताते हैं, ये सेम है, दोनों वही कॉलम मैंने डाला है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है टोटल सेल्स, यहाँ से तो कुछ संभव है नहीं, यहाँ तो कॉलम के नाम आ रहे हैं, समराइजेशन तो कुछ भी नहीं होना, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ परसेंटेज बताए ग्रांड टोटल का, कितना परसेंट क्या है, मतलब इसका, इसके हिसाब से ये कितना परसेंट हुआ, यहाँ इस रीजन में कितना परसेंट सेल हुआ। जैसे अपन पिवट टेबल में एक्सेल में यूज करते थे ना, द सेम थिंग वी विल डू हियर। तो उसके लिए मुझे विजुअल कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा। न्यू विजुअल कैलकुलेशन यहाँ मिलेगा आपको होम पेज में, है ना। ये क्या करता है, जो विजुअल है, ये विजुअल है, टेबल क्या है, विजुअल है अपना, यहाँ पूरा विजुअल होता है। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ दे रहा है परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल, ऑप्शन आ रहा है, देखिए रनिंग टोटल भी आ रहा है, रनिंग सम भी आ रहा है। जैसे रनिंग सम पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिएगा, ये रनिंग सम में इस प्रकार से यहाँ पे देता है नीचे आ है। यहाँ में फील्ड डालना पड़ेगी कि इसका रनिंग सम चाहिए। तो ये फील्ड में हम क्या डाल देंगे, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स का चाहिए ना रनिंग टोटल। और यहाँ मैं इसको ओके करा फॉर्मूले को, यहाँ ये हो गया, और इसको मैंने बैक टू रिपोर्ट पे गया। तो ये देखिएगा रनिंग टोटल, मतलब दिस, दिस प्लस दिस, इन तीनों का सम ये, इन तीनों का सम क्युमुलेटिव हो गया। इज इट क्लियर। अब एक बार मैं इसी को चेंज करता हूँ या नया बना देता हूँ, ठीक है।
परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल। मूविंग एवरेज भी ले सकते हो आप, है ना, वो टाइम के साथ होता है मूविंग एवरेज। ये इसने रख दिया परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल। तो वही फील्ड डालेंगे, टोटल सेल्स। ठीक है, तो कोलैप्स भी उसी को करना है मुझे, कोलैप्स यानी उसका ये हटा के ग्रांड टोटल भी उसी का चाहिए। ग्रांड कोलैप्स साल का मतलब है कि ग्रांड टोटल किसका चाहिए, तो टोटल सेल्स का ही चाहिए। और एक्सिस पे क्या डालेंगे, रोज। कोलैप्स किसको कर रहे हो, रोज को कर रहे हो ना, कोलैप्स के ही एट्रीब्यूट है। एक्सिस जो है किसका एट्रीब्यूट है, कोलैप्स का, ना कि डिवाइड। डिवाइड के दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर ये हो गया और डिनोमिनेटर ये हो गया, तो यहां लिखूंगा रोज। ये आ गया। ठीक है, कोलैप्स का, रो कोलैप्स करना, इसको ओके किया, ये आ गए। और ये प्रोपोर्शन आ गया। अब इसमें देखिएगा क्या होने वाला। विजुअल कैलकुलेशन से हमें रेडीमेड पेरेंट ग्रांड टोटल लेकर आना बड़ा घातक है। क्यों घातक है, यदि मैं यहाँ एक स्लाइजर लगा दूं या फिल्टर लगा दूं और मैं इसमें कंट्री फिल्टर करूं, तो देखें यहाँ पे चेंज तो नहीं होना चाहिए ना। तो अपन जब एक स्लाइजर लगाते हैं यहाँ से, और स्लाइजर में मैं वही कंट्री डाल रहा हूँ, है ना, और मैंने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट किया और जर्मनी सिलेक्ट किया, तो इन दोनों का सम क्या दे रहा है, वन ही दे रहा है, मतलब 100% दे रहा है। जबकि एक्चुअली में ये अलग है, परसेंटेज अलग थे। यदि मैं यहाँ से हटाऊं इसको वापस से, तो कितना था, ऑस्ट्रेलिया 0.31 था, जर्मनी का अपना 0.16। तो वो क्या कर रहा है, जब फिल्टर लगा रहे हैं तो फिल्टर के टोटल के हिसाब से वो परसेंटेज बना रहा है। ये तो गलत हो गया। इस कंडीशन में हमें दूसरे टेक्निक यूज करना पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये हम फिल्टर करें तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, परसेंटेज ही चेंज हो जाएगा, तो आप तो मिसगाइड हो जाओगे। मैंने तीन ही कंट्री का दिया आप, और यार इतना इतना शेयर हो, मतलब बाकी कंट्री का कुछ भी नहीं। सर इसको जो कोलैप्स का लगता है था क्वालिटी में आप वो कॉलेप्स यानी टोटली, टोटल कॉलेप्स यानी पूरी रो कॉलेप्स कर दी, तो क्या बचा, ग्रांड टोटल बचा, उससे अपन डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा। अब देखिएगा, इसमें हम एक काम करेंगे कि हम कस्टम से बनाते हैं, तो थोड़ा अच्छा है विजुअल कैलकुलेशन, या एक मेजर अलग से बना सकते। विजुअल कैलकुलेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ डेक्स क्वेरी, डेक्स क्वेरी का पार्ट नहीं है वो, है ना, विजुअल कैलकुलेशन डेक्स क्वेरी का पार्ट नहीं है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। मेजर डेक्स क्वेरी का पार्ट है, कैलकुलेटेड कॉलम डेक्स क्वेरी का पार्ट है ना। ठीक है, 2 मिनट पे आया है।
ऐसा देखा सब दूसरा कार्टून इसमें इसमें हमें डेस्क पे चाहिए। डेस्क पे हाँ उसको जाके हम उसको मॉडल बना लेते हैं कनेक्ट हो जाते हैं हाँ कोई कनेक्ट कर लेगा इसका कनेक्ट न्यू ईयर करेगा ना क्यों 4.5 टेक्स्ट पर ही पाएगा पढ़ पाएगा This is very curious. It is also percent kind of science. And then it's basically measure one of the total cells. Yeah. इंटरनेट टोटल इंटरनेट सेल्स नहीं इसमें तो कॉलम की जरूरत है आपके लिए कौन सा इसमें ये का शेड्यूल है ना मेजर इंडिकेट करके टोटल हाँ राइट से राइट का बहुत अच्छा है कोई ना टोटल बनाएंगे तब आएगा मतलब उसको नहीं आता है अगर आप पहले हम लोग करें पहले तो वो कनेक्ट हो जाएगा मॉडल तभी आएगा अभी नहीं आएगा कनेक्टर पर अच्छा से पहले कनेक्ट पहले मॉडल को कनेक्ट कर हाँ वो देखना है बाकी जो करना होगा नहीं सर 4 मिनट पूरा कंप्लीट कर लेंगे कम से कम पूरा बोल लेता वो कनेक्शन स्टार्ट किया था सैटरडे संडे से डाल दूंगा आज के में कल करें आप कितने सैटरडे संडे हो तेरा आना होगा पर दो संडे नहीं करना दो सैटरडे नॉन वाला है कि तो 4 दिन तो माइनस कर लेता है तो 12 लेक्चर्स दस लेक्चर्स ठीक है 10 लेक्चर्स मेजर करना उस पर ठीक है आज एक ही डल है अभी कल तक अपने तुमने भी मैसेज डाला है मैंने भी डाला तो आप कल भी करूंगा मैं कोई हैप्पीनेस इस महीने से बढ़ना पड़ेगा अगर वो कपड़े पर कैसे यार सिंपल बात है हम कैसे करेंगे आप स्कूल को तो पढ़ना है शुरू में अटेंड नहीं करेंगे चाहिए होता है रखने के बाद बाकी ना तो कुछ हो गया आज का पढ़ सर में कहता है तुरंत बाद में मिलती ना रिकॉर्डिंग तो फिर देखना पड़ता है अभी तुमको मालूम नहीं मैंने जो शुरू में जो कराया जितने लेक्चर सुने तो उसके पहले मैं ये बार नोटिफिकेशन कर चुका हूँ अगर फिर भी उसका डे निकाल देता हूँ आपको वापस से रिपीट कर दिया था अगर उसको ध्यान नहीं वीक में एक दिन होना है विनय का जरूर हम भी करेंगे संडे संडे करो अब देखो मैं मेरा भी ऑफिस चालू हो जाएगा वेरी ऑनेस्ट अब जिस दिन मुझे टाइम लगेगा उस दिन मैं मन बना के बैठा हूँ कि जब भी छुट्टी रहेगी अच्छा सा रिलैक्स लेने के बाद मैं 2 घंटे टाइम पर प्रैक्टिस करूँ करेक्ट मुझे मैं कैसे करूँगा पढ़ेगी होता हमारा तो माया स्कूल भी छूट गया है दोनों नहीं कर पाए इसके अंदर बहुत भी मतलब रिवीजन नहीं कर पाए सभी चीजें काफी देखी अपन वो करने को लेकिन अपन रिवीजन खुद से नहीं कर पाए चीजों को ना कभी नहीं कर अभी वो पता है दो दो 6 दिन तो मेरा आने में खराब हुआ था मतलब जाऊंगा मंडे से मेरी कोई हालत नहीं मैं ऑफिस को करता हूँ गए अच्छे दिन बैठता हूँ मैं तो इन मेरा मेरा बस आपके पूरा कोलैप्स हो रहा है सिंगापुर सिंगापुर प्रोग्राम सिंगापुर फंक्शन रियल एस्टेट ब्रांड रीडिंग बनाएंगे ब्रांड लीज मैनेजर ये इधर जो एनर्जी पे एनर्जी वाले कॉर्पोरेट ऑफिस में अभी वहीं पे तो है ऑफर रिलीजिंग की बात कर रहा हूँ वैसे मैं ऑफर रिलीज कर रहा हूँ पूरा मंडे से डाउन कर मैंने वो सब मैं कर दूंगा ऑफर रिलीज कर रहा हूँ हाँ तो फिर कमर्शियल हॉल है ना जो बना हुआ है उनके अंडर कंस्ट्रक्शन देख क्या है उसका नाम मेरे नाम बढ़िया जिसके पास में बंदा है इसमें वो नहीं उनके कमर्शियल पहले हम लोग नहीं रहा वैसा तगड़ा बंदा पहले पता है जब मैं छोटा उतना था तब वहां पे देखा था फेंका हुआ था मैं जंगल पर था पूरा नहीं उनकी बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं एक साथ मार्च टॉप की बड़ी बात मेरे को तो कुछ भी नहीं करना उनको आपके रास्ते से जैसे हम जो ब्रांड्स है ना जितने से जो बिजनेस उस कौन तक लेते हैं सिक्योरिटी लेने से आ जाए कन्वर्जन करने का काम मेरा है
टेलीफोन पे वही लेके हाँ सही सी ट्वेंटी ऐसा वाला नहीं जाता था मैं तो रहता हूँ देख मैं अपना अपना शेड्यूल नहीं काम कैसे बैठ के काम करता रहूंगा आप एक रिपोर्ट बना के कर लीजिए वो तो दिन में एक घंटा होगी यही बात होती है कि लाइफ में बता रहे यार ये तो मैं मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं तो उसकी बात भी निकालूंगा एक कप चाय पी के क्योंकि क्या है सब चीज से मार्केट जितना टफ होते आ रहा है ना जो हम लोगों ने कॉर्पोरेट में जॉब करी है सब जगह से महसूस करना पड़ेगा थोड़ा मार्केट भी करना पड़ता है अभी काफी वर्षों स्विच करो मुझे तो अच्छी बंद कंपनी करना स्विच स्विच ही नहीं कर पा रही। वो जॉब नहीं है कोई। अभी स्विच में तो हाथ डालना भी मत सबको रोक देता हूँ मैं तो स्विच कर बोलता हूँ हाँ नहीं पता है वैसे जा रहे हो तो अभी डॉक्टर करा लिए तो फाइनल पहले देख भाई अगले 5 साल का मैं देखो स्ट्रेटेजी बता देगा आईटी इंडस्ट्री है और ये खत्म ठीक है क्या आईटी आईटी इंडस्ट्री काफी हद तक खत्म हो जाएगी हाँ ऑटोमेशन इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हो चुकी है मेरा भाई रबर में यूएस पेमेंट प्रोसेसिंग में सुपरवाइजर है यूएस अकाउंट पेपर्स में सीनियर एसोसिएट था उनके सेम कंपनी में 5 साल से अच्छा तो उसने मेरे को बोला बोले यार मैं अलॉटमेंट देता था काम जब मैं प्रोसेसिंग का इंटरेस्ट था बोले तो ऑटो अलॉटमेंट होगा एआई इंक्रीज हो गया उसके अंदर और उनकी मैनेजर सेशन ले लिया तो मैंने कहा नाउ यू आर सुपरवाइजर नाउ यू आर इनकम टीम मैंने कहा ये डेजिग्नेशन अब कर लेंगे तो बच जाएंगे बट ऑटोमेशन अगर बेस लेवल पे इंक्रीज हो गया कितने लोगों का काम कटेगा काम कटेगा बहुत सारे लोग काम मजा भी नहीं है उसमें। उसने बोला बोले मेरा वो मेहनत थी बोले मेरी बच गई फाइनेंस सेक्टर जो है सर्वाइव कर जाएगा डाटा एनालिटिक्स में सर्वाइव कर लेगा क्योंकि डाटा एनालिटिक्स करने का पर्पस मेरा क्या है मैं बताया डाटा साइंटिस्ट का डाटा एनालिटिक्स करने का पर्पस ये है कि पर्सन शुड बी ऑलराउंडर कहीं भी काम है सर करेक्ट। यही पर्पस है मेरे बोल रहा हूँ मैं जनरेट में घुस जाऊंगा मैं मैसेजर में कुछ भी डाटा एनालिस्ट को काम जो भी डेजिग्नेशन है उसको भी हैंडल करेंगे तो उसमें तो काम करेगा असेसमेंट लिख के आते हैं कितने तो असेसमेंट दे दिया एक कंपनी में 122 क्वेश्चन का असेसमेंट दिया मैंने क्लियर हो गया तो बोलते आपने असेसमेंट कहाँ से दिया मैंने कहा ये स्क्रीनशॉट पकड़ो ये आपकी लिंक जहाँ से मैंने असेसमेंट दिया ये असेसमेंट कंप्लीट का आप स्क्रीनशॉट और ले लेंगे मैं सिलेक्टेड था उस कंपनी में लेकिन वो एचआर बोलते हैं तो धीरे धीरे एचआर रहता है पीछे ये किसका परफॉर्मेंस करते हैं 6 लाख का पैकेज 2 घंटे नहीं है उसका इसमें एनो डाटा एनो डाटा नो डाटा नो डाटा नो डाटा। नो डाटा नोएडा की कंपनी मुंबई भेजा ना मुझे मुझे ज्यादा इसका रेट को महीना को इन्वेस्टिगेट होता बोले पहले आप स्टार्ट करो आप करो हम लोग देते हैं अभी वो एनो केवाईसी का कोर्स भी मिला हुआ है 10 घंटे का है वो लोगों से परचेज किया भाई मैंने तो आइकन है कोर्स एनो केवाईसी वो तो आईफोन जॉब ले जाते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यूएस में यूएस के बैंक्स पे जो काम होता है चल है ओके। तो वो यूट्यूब से पढ़ते हैं क्लास यूडेमी से कोर्स लिया है कितने परचेस करा वो आपने? प्राइस 69 सर्टिफिकेट मिल जाएगा सब कंप्लीट हो गया। मतलब 570 रुपए में 10 घंटे का कोर्स। उसका असेसमेंट वगैरह सब और उसको हाँ, क्या सही है। बहुत सारी डेजिग्नेशंस होती है पूरा मैंगलोर कैप्चर तो मैं पूरा मेरी कितनी फ्रेंड को बता रहा हूँ ना ये सब दोनों बंदे नाम बैठे हैं 2-3 साल का मेरे को आता है इंडो केवाईसी क्योंकि मैंने कहा ये कोर्स जो ऐड कर देता हूँ उसमें तभी लिखना चाहिए मेरी प्रोफाइल है इसमें भी लेन देन करने को प्रोफाइल लिखा तुम्हारा इसके बाद लेकिन मेरी प्रोफाइल कॉपी करो तो डाल दो इंटरव्यू वैसा देना है मैंने कॉपी करने से क्या है मेरी वाले ने कह रहे थे प्रोफाइल नॉट में अब देखिएगा। हाँ भाई ऑनलाइन मयंक जी अंतिम जी सॉरी थोड़ा सा अब हम इस तरह से यदि फिल्टर लगा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है ना हमें इसमें। ये देखिएगा तो ये तो हमें मिस इन्फॉर्म करेगा मिसगाइड करेगा। उस कंडीशन में पहले हम एक मेजर बनाएंगे उस मेजर को यहाँ पे फिट करेंगे
ठीक। ठीक है, जैसे टोटल सेल्स का है वैसा एक मेजर बनाते हैं हम। जी। और ये मेजर भी मैं इंटरनेट सेल्स टेबल में ही बनाऊं। टोटल सेल्स ऑल कंट्रीज का, वो जो लास्ट वाला दिया था सर ने, वो टोटल सेल्स लिया था बस। just total sales equals to बस सम some सम ऑफ सेल्स अमाउंट। sales amount. ठीक है ना। अब ये जब मैं बना रहा हूँ, ये मैं कैलकुलेट से बनाऊंगा। कैलकुलेट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, अभी अपन आगे आगे पढ़ेंगे कैलकुलेट डिटेल में, अभी तो खाली मैं बना रहा हूँ। कैलकुलेट मैंने बनाया। कैलकुलेट में दो चीजें चाहिए पड़ती है, एक एक्सप्रेशन और एक फिल्टर। मतलब फिल्टर जितने चाहो रख सकते हो, एक्सप्रेशन एक ही रहेगी। तो एक्सप्रेशन में लूंगा टोटल सेल जो मैंने लिया था अभी बनाया था एक मेजर, वही रख दिया एक्सप्रेशन। या इसकी जगह में सम ऑफ सेल्स अमाउंट भी लिख सकते, एक ही बात है ना। कॉमा करके अब मुझे इसके अंदर फिल्टर कंटेक्स्ट, कंट्री वाला, ऑल कंट्रीज। तो मैं ऑल करके एक फिल्टर लूंगा, ठीक है। और इसके अंदर में कंट्रीज रखूंगा, है ना? सेल्स टेरिटरी कंट्री। और मैं इसको ठीक है। अब मैं रनिंग वाला तो जरूरत नहीं है मुझे, है ना। एक सेकंड में इसको विजुअल कैलकुलेशन के लिए, ओके ओके। कहाँ से लाना पड़ेगा, एक सेकंड। यही है, ये रनिंग टोटल का अपने विजुअल कैलकुलेशन यहाँ टेबल में नहीं दिखता है। हाँ सर। विजुअल कैलकुलेशन का भी टेबल मेजर दिखेगा आपको, कैलकुलेटेड कॉलम दिखेगा। विजुअल कैलकुलेशन को भी टेक्स्ट का पार्ट ही नहीं, मॉडल का पार्ट नहीं होता है। तो मैं यहीं से इसको हटा दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। आई रिमूव दिस। परसेंटेज मैंने रेंज दिया, टोटल सेल्स दो बार लिखा हुआ तो एक बार हटा देता हूँ अभी। ठीक है। अब मैंने जो नया मेजर बनाया है ऑल वाला टोटल सेल्स में, ये वाला ऑल कंट्रीज वाला, ये मैं अप्लाई करूँ, क्या दिख रहा है आपको। से 12 टोटल सेल्स जो है वो सामने ग्रांड टोटल नहीं दे रहा है ये मुझे, है ना। और यहाँ ये ब्लैंक एक दे रहा है कुछ, दो है ना। ये ब्लैंक अपन ने कल भी कुछ हटाया था ऊपर जाके ट्रांसफॉर्म पे, को ट्रांसफर टू ब्लैंक से ब्लैंक रोज हटाए, तो आज फिर हटाना पड़ेगा हमें। तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा खाई ना तो ऐसे ही क्या। हाँ, फर्क तो नहीं पड़ेगा, मैं आपको खाली वो चीज बता देता हूँ। अब क्या होगा, ये मेरे पास ये ग्रांड टोटल यहाँ पे, यदि मैं इस अमाउंट को टोटल सेल्स को इससे डिवाइड करूं तो मुझे पैरेलल यहाँ वैल्यू मिलेगी वही, एक ही बात होगी ना। भाई मैंने यहाँ क्या किया था, यहाँ भी क्या किया था, इसको डिवाइड किया था इससे, इसको भी डिवाइड किया था इससे। और ये क्या कर रहा है कि जब मैं फिल्टर लगा रहा हूँ तो ये गड़बड़ कर दे रहा है। और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा और यहाँ लिखूंगा तो वो गड़बड़ होगी नहीं। हाँ वो उसी कॉलम का ऊपर तो मैं एक नया विजुअल बनाऊंगा, अब कस्टम लूंगा मैं अपना फंक्शन खुद लिखूंगा। कस्टम में मैं क्रॉप करके नाम दे देता हूँ इसका, प्रोपोर्शन है ना,
इक्वल टू डिवाइड फंक्शन यूज होगा। डिवाइड में दो ही होते हैं मेन, है ना। तो किसको किससे डिवाइड करना है, टोटल सेल्स को डिवाइड करना है टोटल सेल्स ऑल कंट्रीज से, है ना। तो टोटल सेल्स कॉमा टोटल सेल्स ऑल कंट्रीज, डज इट मेक सेंस। और मैंने इसको ओके कर दिया और इसको बैक टू रिपोर्ट नाम दे दिया उसको, प्रोपोर्शन परसेंटेज जो भी है नाम दे दिया मैंने। ये देखिए सेम रेट आ रहा है, पर अब मैं यदि फिल्टर लगाऊं तो ब्लैंक तो हटा देता हूँ, ब्लैंक की जरूरत नहीं है, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, तीन कर दिया। क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज चेंज हो रहा है, यहाँ नहीं। समझ में आई चीज। सर आपने कौन सा, ये हटा सकते हैं ना परसेंटेज करंट को, तो हट जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करो, यहां से हटा दो, कुछ नहीं पड़ने वाला है। और ये कॉलम रहे। अब इससे बचने के लिए हम इसी का मेजर भी बना सकते हैं। जो क्वेरी हम यहाँ लिख सकते हैं, मेजर बना ले तो हमारे विजुअल में, यदि देखिए विजुअल में जो अगला कॉलम बना रहे हो इस कॉलम पे डिपेंड है, तो इसको रखना पड़ेगा आप, इससे डिवाइड हो रहा है ना ये। यदि देखिए मैं इसको हटाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा, ऑल हटा दिया, खत्म हो गया मामला पूरा। And there is no way to get back to this. हाँ, इससे अच्छा मेजर बनाए, तो मेजर में जो चाहिए होगा वो रखूंगा, जो नहीं चाहिए होगा वो नहीं रखूंगा। सही। रिजल्ट क्लियर। तो अभी कैलकुलेट पे आएंगे तब अपन वो मेजर बनाना सीखेंगे। आगे आते हैं अपन, टोटल सेल्स बना दिया, टोटल कॉस्ट बनाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कैलकुलेट पे ही आएंगे। तो इसको भी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, टोटल सेल्स ऊपर रखा हुआ है मैंने। अब टोटल कॉस्ट का मेजर बना रहा हूँ उसी टेबल में, इंटरनेट सेल्स में, न्यू मेजर, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट के लिए क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट कॉस्ट करके कुछ है, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट, है ना। है, और उसको मिला के ये हो गया। इसको भी एक कार्ड में रखता हूँ, टोटल कॉस्ट बन गया मेथड, इसको किसी भी टेबल में यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट मेथड बनाएंगे अपन प्रॉफिट का। अपने पास सेल्स भी है, कॉस्ट भी है, सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट बन जाएगा। बहुत आसान। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, 16 में से 8 गया है, आ रहा है। ये केपीआईज हो गए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब प्रॉफिट मार्जिन भी देख लें, एक और मेजर बना लें, प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स, है ना, यही होता है प्रॉफिट मार्जिन।
तो एक और मेजर बनाऊंगा प्रॉफिट मार्जिन का। डिवाइड फंक्शन अपन ने वहां भी यूज किया था, विजुअल कैलकुलेशन। न्यूमरेटर प्रॉफिट, कॉमा करके लिखना है, हमेशा स्लैश साइन मत दे देना, है ना, फंक्शन के कॉमा से सेपरेट होते हैं एट्रीब्यूट फंक्शन में हमेशा। और डिनोमिनेटर में टोटल सेल्स, ये हो गया है। अब क्या होगा, यदि मैं ये करूंगा तो ये मुझे पॉइंट में देगा, पर वो तो परसेंट परसेंट चाहिए। तो आपने ये किया यहाँ, और ये परसेंट का साइन दिख रहा है यहाँ पे, कर दिया, बस उसको क्लिक करके हो क्लिक जाएगा। करके हो जाएगा। हो गया, ये कंप्लीट, यहाँ बन गया प्रॉफिट मार्जिन। अब देखिएगा, मैं ये लेता हूँ रिपोर्ट, ये यही दे रहा है अभी। देखिए इसको अपन कर लेंगे, एक बार वो करना पड़ेगा मुझे, इसको क्लिक करूंगा, यहाँ आ गया, वापस से मैं इसको, अब हो गया, आ गया, इस टाइम होगा नहीं होगा। सिंबल नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, ऐसे ही बनेगा ना, पॉइंट को कन्वर्ट किया ना जो 41.15%। हाँ, कॉन्केट करना पड़ेगा, बोला फ्लाई। सर अब फॉर्मूले में तो अलग से भी आ रहा है ना वैल्यू और हाँ तो ये ले लिया ना इसने, सिंबल से हो गया ना। सिंबल। हाँ, फिर राइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उधर से हम राइट करते थे। उसकी जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ी ना, इसी ने कर दिया ना, बस हो गया, वो इमीडिएट कर देता है। इज इट क्लियर? अब इन मेजर्स को आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट के साथ, कस्टमर नेम के साथ, ईयर के साथ प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो, किस साल कितना प्रॉफिट मार्जिन रहा, किस प्रोडक्ट पे कितना रहा। ये तो टोटल दे रहा है 41.15, कंट्री वाइज तो अलग अलग होगा, हर कंट्री का प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा, हमारा ईयर वाइज अलग होगा। तो ये एक बार मेजर बना दिया, किसी के साथ भी बिठा दो इसको। इज इट क्लियर? अब आते हैं कैलकुलेट पर। देखिएगा, कैलकुलेट इज द मोस्ट पावरफुल फंक्शन इन टेक्स। टेक्स का सबसे पावरफुल फंक्शन है कैलकुलेट, है ना, इससे पावरफुल कोई फंक्शन नहीं टेक्स। कैलकुलेट मॉडिफाइज द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करता है। अभी हम जब भी कोई टेबल पे रखते हैं, कोई भी मेजर रखते हैं, तो वो उसके अंदर जो कॉलम पहले डाला हुआ है उसके हिसाब से फिल्टर करके दे रहे हैं हमें हर रो में। फिल्टर, विजुअल फिल्टर वो है हमारा, पहली रो, पहला कॉलम जो है, दूसरा कॉलम डालेंगे तो दोनों के हिसाब से देगा। तो ये जो कैटेगरिकल चीज है वो हमारे फिल्टर कंटेक्स्ट में, विजुअल फिल्टर कंटेक्स्ट कहते हैं हम इसको। हमें इसको स्किप करना हो, जैसे हमने किया था, कैलकुलेट से ही बनाया था मैंने ऑल वाला, अभी स्किप किया था मैंने फिल्टर को। ऑल यानी रिमूव ऑल, ऑल का मतलब क्या है, रिमूव ऑल फिल्टर, जो मैं फिल्टर आगे दे रहा हूं उसको रिमूव कर। जैसे आप समझिएगा इसको, मैं आपको दो टेबल बना के बताऊंगा। पहला टेबल, कंट्रीज डाल रहा हूं, है ना, ये कंट्रीज डालेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दे। कंसेप्ट को समझना, ये कंसेप्ट मेन समझने की चीज है इसमें। ये मैंने डाला है, और यहाँ पर मैंने वही ऑल वाला ये डाल दिया, है ना, ऑल सेम दे रहे हैं। इसको इसने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने ऑल में लिखा था कि कंट्रीज वाला है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक और टेबल ले, यहाँ मैं ले रहा हूँ रीजन, ये रीजन है। अब कंट्री नहीं लिया है, क्या लिया है, रीजन। ये रीजन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब क्या है, रीजन, ये कंट्री थे। अब इसमें मैं वही लगा देता हूँ, देखिएगा। टोटल से इसमें लगाया। वही लगाया है ऑल वाला, टोटल सेल्स नहीं लगाया, वही ऑल वाला जो इसमें लगाया है, वही इसमें लगाया है दोनों में। पर मैंने उसको बोला था किसको रिमूव करना, कंट्री को रिमूव, कंट्री पे अप्लाई नहीं होंगे फिल्टर, कंट्री पे वो कोलेप्स करके वैल्यू देगा। पर आप कोई दूसरा वेरिएबल लोगे तो उस पे वो फिल्टर कंटेक्स्ट पे काम करेगा। आपने यहाँ रीजन ले लिया तो वो स्किप किसको करता, कंट्री को करता, कंट्री हमने लिया ही नहीं है। अब एक काम और करता हूँ, कंट्री उठाता हूँ यहां से, ये कंट्री उठाता हूँ और कंट्री को स्किप कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि ये पहले रखा है, ये बाद में रखा, इसके हिसाब से ये लग गया। अब मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं, अब ये यहां गया और ये, क्योंकि अब पास करने का कोई मतलब ही नहीं है उसको, क्योंकि दूसरा वेरिएबल साथ में। ये नहीं होता तो वापस वो सेम ही फ्रेश करता जो उसने लास्ट फ्रेश किया। एक्चुअली हो गया है, यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ वेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स तो कंट्री से थोड़ी दे रहा है, यहाँ फिल्टर किसका ले रहा है, इसका ले रहा है ना। और यदि ऊपर नीचे भी करता हूँ तो देखिए वैल्यू चेंज होगी क्या, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। आगे पीछे वो चेंज होगा वो वैल्यू चूज। तो वो क्या है कि एक को छोड़ के दूसरे कंटेक्स्ट पे काम करता है, वो रीजन के कंटेक्स्ट से ही दे रहा सर वही काम करना है, इंदौर मध्य प्रदेश या मध्य है, प्रदेश इंदौर, है ना। रीजन के कंटेक्स्ट पे काम कर रहा है, ना कि कंट्री के कंटेक्स्ट पे। ये जो बाइफरकेशन दे रहा है ना, तो रीजन हमने डाल रखा है, तो रीजन के हिसाब से दे रहा है, कंट्री के हिसाब से नहीं दे रहा है ना। तो ये इस प्रकार से काम करता है। तो ये कैलकुलेट आपको समझ में आया पहला। अब देखिए, कैलकुलेट मॉडिफाई बाय द फिल्टर कंटेक्ट इवैल्यूएट एंड एक्सपेरिमेंट अंडर न्यू फिल्टर कंटेक्ट, इट इज यूज्ड टू चेंज फिल्टर्स, फिल्टर चेंज करने के लिए यूज होता है। मैंने फिल्टर हटा ही दिया कंट्री पे से, ऐड फिल्टर, फिल्टर ऐड करना, रिमूव फिल्टर, अभी रिमूव किया अपन ने, ओवरराइड फिल्टर्स, एक्टिवेट इनएक्टिव रिलेशनशिप को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है। कई बार टेबल में आप देखेंगे इनएक्टिव रिलेशनशिप होती है, यहाँ तो अभी एक्टिव है सभी। मैं इनएक्टिव रिलेशनशिप आपको बताता हूँ, डेट कहाँ गई, डेट, ये डेट है ना। अभी मैंने जो रिलेशनशिप बनाई ऑर्डर डेट और डेट की बनाई, इसमें ऑर्डर डेट है, ये भी ऑर्डर डेट और ऑर्डर डेट और डेट एक्टिव रिलेशनशिप है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यू डेट की इस डेट से रिलेशनशिप बना, ठीक है, एक और रिलेशनशिप बना रहा हूँ। तो ये रिलेशनशिप एक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक टेबल से दूसरी टेबल की एक ही उससे रिलेट एक्टिव रिलेशनशिप बनेगी, बाकी कॉलम से इनएक्टिव बनेगी। तो यहाँ चेक करोगे तो एरर दे देगा, दे रहा है। तो यहाँ मैंने सेव कर दी रिलेशनशिप, इनएक्टिव रिलेशनशिप डॉट एट रहती है और ये सॉलिड लाइन होती है। तो यहाँ मेरे पास कई सारी डेट है, ड्यू डेट भी है और शिप डेट भी है, शिप डेट की भी रिलेशनशिप बना देता हूँ, वो भी इनएक्टिव रहेगी। अच्छा वो डेट से जितनी भी सारी डेट लाएगी वो हाँ, करने का है। कनेक्ट कर देगा उससे, इसको भी कर दिया। अब कई बार क्या होता है, हम डेटा फेच कर रहे हैं तो ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग क्योंकि रिलेशन उसका एक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव में मुझे लाके दे, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ।
हमने कल एक टेम्प की बनाई थी। ये टेम्प की इसके अंदर में था। चलिए ये टेबल सेलेक्ट कर लूँ ना। ये टेम्प की बना, दिख रहा है टेम्प की, क्या हो गया? पूरी डायरेक्ट कॉपी काटी है। बीड़ी बीड़ी ले आया करो, फूक लिया करो क्या? नींद मर जाती बीड़ी पीने से। वालों को भी तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ऑर्डर डेट एक्टिव थी, तो दिसंबर के महीने का 12 दिया ना इसने टेम्प की में। इसका तो नहीं दिया जनवरी का ही, क्योंकि एक्टिव पहले तो रिलेशनशिप ही नहीं थी। रिलेशनशिप अब इनएक्टिव है तो अभी नहीं देगा। मान लो एक नया कॉलम बनाना चाहता हूँ, टेम्प की 1, पर मैं अब सिर्फ डेट के हिसाब से यहाँ पे नंबर चाहता हूँ, ना कि ऑर्डर डेट के हिसाब से, मंथ नंबर। ठीक है ना? तो देखिए वो कैसे काम करेगा कि जब इनएक्टिव रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप में बोलचाल बंद है, और वहां हम कैसे रिलेशन बिठा रहे हैं वो देखिएगा। और ये भी है, दो टेबल में रिलेशन ही नहीं है, फिर भी दोनों टेबल से हम लोग लेके आ जाएंगे डेटा, बिना रिलेशन के। अलग पड़ी है टेबल बिल्कुल, नहीं ट्री टेस्ट फंक्शन से जाए, उनमें भी रिलेशन बिठा देगा वो। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जो पावर बीआई में, जो सिक्वल में इसमें संभव नहीं होगा। जो टेबल रिलेट नहीं है, आप कैसे लेके आ रहे हो, है ना? तो मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा यहाँ, मेजर नहीं कॉलम। तो मैं यहाँ पे टेम्प की 1 के नाम से बना रहा हूँ, है ना? क्योंकि सेम नाम रख नहीं सकते। टेम्प की 1 कैलकुलेट फंक्शन, क्योंकि कैलकुलेट के अंदर ही संभव है ये। कैलकुलेट में सबसे पहले एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन हम लोग क्या डालेंगे, एक सेकंड। रिलेटेड टेबल, डिफरेंट टेबल से लगाएंगे। हमने रिलेटेड यूज किया था पिछली बार, है ना? रिलेटेड लेके सेल्स टेरिटरी रीजन लेके टू प्रोफिट्स करके किया। एक सेकंड। मैंने उसमें ऐसे ही लिया था। डायमेंशन टेबल से फैक्टोरियल में जाना हाँ, यूज किया था। रिलेटेड यूज किया था हमने, और इसमें एक्सप्रेशन क्या डालूंगा, ये है मेन, तो फिल्टर तो लग जाएगा यूजर रिलेशनशिप। इसमें जा रहे हैं ना हम लोग, इसमें फैक्ट टेबल से डायमेंशन टेबल में। हाँ, एक सेकंड करता हूँ मैं कुछ इसका जुगाड़। ये एक्सप्रेशन नहीं लग रही ना, इसमें एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही। टोटल सेल्स वगैरह की क्या जरूरत है, थोड़ी कैलकुलेट करवाना। मुझे तो की बनाना है क्या, और की में तो अपन टेबल, तो अपन को कैलकुलेट भी लगाना है क्या? दो कॉलम बनेगी सर। हाँ, ठीक, दो ठीक हो कॉलम जाएगी। कैलकुलेट में एक सेकेंड, रिलेटेड, सेल्स टेरिटरी रीजन पहले तो सेल्स टेरिटरी करेंगे अपन। फिर एंड क्वेश्चन। सेल्स टेरिटरी में क्या लिया था, रीजन लिया था अपन ने, है ना? N%। अब रिलेटेड डायरेक्ट, क्योंकि अपन की जो टेबल है
डेट टेबल लिया था अपन ने, ऑर्डर डेट लिया था, डेट टेबल लिया था। हाँ, यूजर रिलेशनशिप। एक सेकंड। फिर अब तो अपन को जैसे शिफ्ट डेट से लेना है इसको। हम्म, एक सेकंड। आपका डेट ऑफ शिफ्ट का। शिप से ले लेंगे ना। देखता हूँ काम करेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन में मुझे शिप डेट। देखता हूँ, एरर तो नहीं दी है। एरर देगा। कैलकुलेट में ही तो यूज कर रहा हूँ मैं क्या। और कैलकुलेट में एक अपन एट्रीब्यूट दे नहीं पा रहे हैं ना इसको। फिल्टर कंटेक्स्ट तो दे रहे हैं। हम्म। एक सेकंड। छोटे से पूछते हैं, छोटा बताएं। सर जैसे अपन ने 10th की बनाई थी, तो हम्म। इसमें तो अपन ने फॉर्मूला लगाया तो अपन को भी याद है ना। इन फ्यूचर सपोज अपन को याद नहीं रहा, हम्म। तो अपन इसको कैसे, जैसे अपन एक्सेल में तो देख लेते हैं कि अपन ने क्या फॉर्मूला यूज किया था, तो अपन यहाँ पे भी ऐसे देख सकते हैं क्या कि अपन देख ने सकते हैं ना, क्या यूज किया था इसमें। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, जिस भी मेजर पे, मेजर का फार्मूला का कॉलम पे करोगे, कॉलम का हाँ, फार्मूला बताएगा ऊपर। हम्म। अब जैसे 10th की बनाई थी अपन ने। जैसे ये है टेम हाँ, की, इसमें अगर इस पे क्लिक किया तो टेम की का फार्मूला बता रहा है। क्यों बताने दो, एक सेकंड में बता रहा हूँ। आया इंटेलिजेंस। एक सेकंड। डायमेंशन टेबल। एट। देखता हूँ, पता चल जाएगा।
सारा लिख दिया, तो ही आता है। अच्छा अच्छा। इसका बनेगी क्या? इसका नहीं बनेगा, अपन को कोई एक्सप्रेशन होगी ना तब बना सकते अमाउंट वगैरह को लेकर। जैसे कि जो मेजर बनाए हैं अपन ने टोटल सेल्स के, उसके साथ बनेगा, बनेगा नहीं, वो एक्सप्रेशन का आ ही नहीं रहा ना उसमें इशू। वही मैंने कहा इसमें मुश्किल है, अपन देखते हैं, मैंने कहा बन जाए तो, पर वो एरर दे गई, मुझे लग ही रहा था एरर देगा ये। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये तो नहीं बनेगा, ये वाला इस डेट के हिसाब से जो मैं चाह रहा था, यूजर रिलेशनशिप यूज नहीं हो पाएगा इसमें। ठीक है, और कैलकुलेट के अंदर होता है यूज, तो ये वाला कॉलम तो बनेगा। हाँ, दूसरे परिप्रेक्टिव में अपन बना सकते हैं, चीज आगे बाद में बताऊंगा, तो सेल्स वगैरह के उसमें अपन बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है, टेम्परेचर की बना चुके थे हम लोग, ये सब तो हो गया, तो मेजर चल रहा है, कैलकुलेट फंक्शन की बात करना है। तो अब हम एक कैलकुलेट फंक्शन बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट है हमारा, उसका नाम है टूरिंग डेज 1000 येलो सेल्स। एक प्रोडक्ट का नाम है, कैटेगरी है। कैलकुलेट फंक्शन से मैं वही टोटल सेल्स ले रहा हूं, और प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट का खाली मुझे डेटा चाहिए, सेल्स का, इसी प्रोडक्ट का डेटा चाहिए पर्टिकुलर। तो देखिएगा, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सीट भी आपको दी हुई है ना, और मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा वहां जब इसको टाइप करूंगा। तो इंटरनेट सेल्स में न्यू मेजर, देखिएगा, ये मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैं एक्सप्लेन कर, ये कहीं जगह एरर दे रहा है, तो ठीक करना पड़ेगा मुझे। ये हटा ही देता हूँ यहाँ से, दोबारा से टाइप करना पड़ेगा मुझे, यहाँ तक तो ठीक है। इसकी जगह लिख दूंगा टोटल सेल्स, सम ऑफ इंटरनेट सेल्स का क्या कर सकता हूँ, टोटल सेल्स लिख सकता हूँ, मेरा बना हुआ है ऑलरेडी ऐसा। और प्रोडक्ट अपने आप ठीक हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं इसका एक मेजर बना, देखिएगा ये क्या करने वाला है। सही शीट किस नाम से अपने फोल्डर को जिसमें सारे फॉर्मूला है। ये वर्जन 2 करके टेक्स्ट फाइल हुई, डेक्स वर्कशॉप कोड एग्जाम्पल। कोड एग्जाम्पल V2, वर्जन 2 है ये। ठीक। देखिएगा, अब मैं इसको यदि अप्लाई करता हूँ कहीं पे, पहले मैं इसको प्रोडक्ट पे अप्लाई करूंगा, एक टेबल लेता हूँ, और टेबल में प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ, प्रोडक्ट से, उसमें प्रोडक्ट के कई लैंग्वेज में नेम दिए हैं, तो इंग्लिश प्रोडक्ट नेम डाल रहा हूँ मैं। ये आ गए सब, बहुत सारे हैं प्रोडक्ट, है ना। और अब मैंने ये जो बनाया है, एक तो सबसे पहले मैं वो डाल देता हूँ टोटल सेल्स वाला ना, जो अपना ओरिजिनल है, ये डाल दिया। और इसके बाद जो अब मैंने टोरिंग वाला बना, देखिएगा टूरिंग वाले में क्या कर रहा है ये आप इसको देखेंगे, तो ये जो टूरिंग का अमाउंट होगा ना वही डालेगा खाली सब जगह। जैसे फिल्टर लग गया ना, फिल्टर कंटेक्स्ट क्या दिया मैंने, भाई कैलकुलेट में दो चीज होती है, एक्सप्रेशन, दूसरा फिल्टर। फिल्टर में क्या डाला मैंने, पर्टिकुलर प्रोडक्ट डाल दिया, तो हर रो में क्या कर रहा है, वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो टूरिंग वाले का रेट होगा वही डालेगा। देखिए टूरिंग वाले का मैं रेट दिखा देता हूँ, 359 है ना, तो अभी टूरिंग आएगा। हम्म, हाँ टी, क्या है, नाम क्या था, टूरिंग ही था ना, हाँ पूरी को येलो। टी से होगा ना टूरिंग, तो टी नीचे ही आएगा। तो कॉलम बना तो पूरी का। कॉलम बनाया, पर यहाँ प्रोडक्ट नाम है ना वही, यहीं से तो उठाया वो प्रोडक्ट बेटा, अच्छा। प्रोडक्ट तो यहीं से लिया ना, उसी प्रोडक्ट का रेट।
इसको दोनों तीनों तरीके से अप्लाई करके बताऊंगा ना आपको। ये आ गया ना ट्यूरिंग। हाँ 1000 कौन सा था, येलो 50, ट्यूरिंग 1000 येलो 50, 359994557, 3599945 पूरे में कोई यार। पूरे में वही दे रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब पूरे में ना दे, जहां ये है वहीं दे। जी। तो वो भी बहुत आसान है हमारे लिए, कुछ नहीं करना है। ये जो फिल्टर हमने लगाया है इस, ये फिल्टर ही लगते हैं सब, ये फिल्टर ही हो ना भाई, ये चाहिए मुझे। फिल्टर का मतलब क्या हुआ भाई, जो प्रोडक्ट है उसमें से ये चीज निकाल के दो मुझे, रो रो के तो फिल्टर कर रहा हूं मैं। तो मैं बोलूंगा की फिल्टर्स, यहाँ पे फिल्टर के आगे लिख दूंगा की फिल्टर्स, और एक ब्रैकेट और लगा दूं, खत्म हो गया काम। अब मैं जब इसको अप्लाई करूंगा, हाँ देखिएगा सब पे से हटा दिया, हटा दिया, और जहाँ टूरिंग वाले का वो अमाउंट होगा ना वही देगा बस। इज इट क्लियर? अब इसका दूसरा उपयोग, मैं वापस से उसमें की फिल्टर्स हटाऊंगा, तो जो चीज समझाना है उसमें की फिल्टर का काम नहीं। अब मैं जिस चीज पे बताना चाहता हूँ आपको, अब मैं एक टेबल हो लेता, या पहले जो ली थी उसमें कंट्री वाला ले सकता हूँ, चलो मैं एक नया ही ले लेता, कौन सा पैसा लगता है। हाँ हाँ। इसमें फिर मैं अब डाल देता हूँ प्रोडक्ट की जगह कंट्री, कंट्री डाल दिया मैंने इसमें, और अब मैं ये वाला लेता हूँ, हाँ टूरिंग, ठीक है ना। पहले टोटल भी लूंगा इसमें टूरिंग, टोटल लिया और ये टूरिंग वाला लिया। अब देखिए टोटल सेल्स तो ऑस्ट्रेलिया में इतनी हुई, टूरिंग की इतनी हुई, येलो सेल्स इस प्रोडक्ट की इतनी हुई। सेपरेट करके बता दो। हाँ, तो आप यदि उसी के हिसाब से चला रहे हो, उसी में लगा रहे हो, उसी फिल्टर कंटेक्स में ला रहे हो, सब में सेम वैल्यू भर देता है। पर आप दूसरे फिल्टर कंटेक्स पे चल रहे हो, कॉलम कुछ और है, तो वो बकायदा अच्छे से काम करता है, और वो टूरिंग का ही ये अमाउंट बता रहा है। भाई टोटल यही था ना 35999, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपसे डिमांड करी उसने, साहब इस प्रोडक्ट की मुझे सेल बताओ हर रीजन में कितनी मिली। अब ढेरों प्रोडक्ट है आपके, हजारों प्रोडक्ट है, तो आप पिवट टेबल तो नहीं बना सकते, रो और कॉलम में दे दो, मैट्रिक्स तो नहीं ले सकते, पिवट टेबल यहाँ पे मैट्रिक्स होता है। तो आपको इतने सारे कॉलम बनेंगे, कितने थे प्रोडक्ट ने, तो आपको पर्टिकुलर एक ही चाहिए ना, तो आप इस तरीके से बनाओगे इसको, और उसको अप्लाई करके दे दोगे, ये लो साहब ये इस प्रोडक्ट की इतनी टोटल इतनी हुई थी, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ये सेल। इज इट क्लियर? भाई जैसे मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही साइफर एनालिटिक्स डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, अब ओवरऑल तो रेवेन्यू इतना आया, पर मुझे मर्द से कितना आया, तो मैं इस तरीके से मर्द का भी साइड में लिख दूंगा, भाई मर्द से इतना आ रहा है। अब मन जो पढ़ा रहा है उससे रेवेन्यू कम आ रहा है, उसको सैलरी ज्यादा दे रहा हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो वो कोर्स बंद करूं, या फिर मेरे सेंटर हेड को बोलूं कि भैया मन पे कंसंट्रेट करो, मन पे नहीं, मन पे, क्या है ना, उसके स्टूडेंट्स बढ़ाओ, उसके लिए कन्वर्ट करो लोग, तो मेरे जो फैकल्टी को कॉस्ट दे रहा हूँ वो तो मीट हो, तो वो इस जगह पे ये काम है डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। तो इस समझ में आया आपको कि भाई कैलकुलेट जो है ना, जो फिल्टर लगा दिया उस फिल्टर पे अप्लाई हो गया, ऑल किया तो मतलब उस वाले पे अप्लाई नहीं होगा, ऑल किया, रिमूव फिल्टर भी होता है ऑल की जगह, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते, पर ऑल ज्यादा इफेक्टिव होता है रिमूव फिल्टर से। अब कैलकुलेट सेल्स अमाउंट फॉर कस्टमर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ओनली,
अब फिल्टर क्या लगा रहा हूं मैं, सेल्स टेरिटरी नॉर्थ ईस्ट। यदि मैं रीजन वाले पे लगाऊंगा तो सब में नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू भर देगा, पर मैं किसी और कॉलम के साथ करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू बताएगा सब में। प्रोडक्ट वाले में यदि लगाऊंगा बताएगा नॉर्थ ईस्ट में ये प्रोडक्ट इतना बिका, इतना बिका, इतना बिका। ये दूसरे कंटेक्ट के साथ काम में आता है, उसी कंटेक्ट के साथ तो सेम वैल्यू देगा वो। इसलिए आपने हाँ। की फिल्टर हाँ वाला लगा के उसमें दिखाया कि हाँ, पर्टिकुलर इसी का ई वो। उसी का। इज इट क्लियर? ये हो गया अपना, आज इतना ही सफिशिएंट है। ओके, कल इसमें और डिटेल में जाएंगे अपन। सर मेक श्योर कल वो हो जाएंगे, पूरे डल जाएंगे, पूरे डल जाएंगे। बोल दिया मैंने राजेश को, आज क्रेडेंशियल्स दे दिए, यूट्यूब के भी उसको दे दिए, जूम मीटिंग के भी क्रेडेंशियल्स दे दिए, उसको बता भी दिया। तो कल वो पूरे डाल देगा वीडियो। कल मैंने उसको बोला 4 घंटे लग जाए आपको, उठोगे नहीं, पूरे वीडियो चाहिए प्ले लिस्ट में। और वो जैसे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो वीडियो टॉपिक भाई उसके फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे पावर, जैसे पावर क्वेरी 1 2 3 4 ऐसे करके डाल देगा वो, हाँ 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 है ना, सीक्वेंस में। हाँ और उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या पढ़ाया गया है हाँ वो मैं बाद में देख के आराम से उसमें भरता रहूंगा। अभी तो आपको 1 2 3 4 से मिल जाएंगे सब प्ले लिस्ट में। because why I am saying so because I have also set a target कि वीकेंड तक खत्म हाँ, करना because तो कल सब चढ़ चढ़ जाएंगे वीडियो, ठीक है। बेफिक्र। मैं फिर कल 2 बजे तक चेक करता हूँ उसको। ओके, मुझे टाइम मिलता नहीं है यार इतना, और मैं वहां से कभी अपलोड करता हूँ ना, मोबाइल से फलता वीडियो अपलोड हो जाता है, डालना कुछ होता है, दस कुछ जाता है। मैं आपकी वो होगा नहीं तो फिर वो सब भूल। हाँ नहीं, भूल जाओगे, वो तो मालूम है ना मुझे। ठीक है भाई, मयंक, सचिन, समझ में आया? अंतिम जी आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है।